Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Sanwang. So guys, मेरी जो स्टोरी थी वन शॉट एफ प्लीज़ लव मी, आपको तो ये स्टोरी याद ही होगी। और ये स्टोरी आधी है, मुझे सच में नहीं पता था जिस तरीके से डोमिनेंट लव के साथ हुआ था ना, ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी हुआ। मैंने पूरी स्टोरी रिकॉर्ड की थी और मैंने पूरी स्टोरी को ही अपलोड किया था। मैंने ना पहले सुना भी था मैंने चेक किया था, ठीक था। लेकिन ना ये बाद में ये आधा, पता नहीं स्टार्टिंग में ही आधा था, ये मुझसे ही कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरी स्टोरी ही आधी छूट जा रही है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से डालूँगी। जितनी बार ये डिलीट होगा मैं उतनी बार रिकॉर्ड करके और भी अलग तरीके से डालूँगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो और आप इस स्टोरी को एंजॉय करो। और हाँ, ये लास्ट पार्ट है प्लीज़ लव मी का। और हाँ, ये थोड़ा सा ही छोटा सा ही बनेगा बिकॉज सब चीज़ तो मैंने उसमें दिखा दिया था। बस थोड़ा सा इन लोग का शादी दिखाना था, तो वही सीन कट गया है। तो आई एम रियली सॉरी गाइस, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। एनीवेज, चलो मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। सो जहाँ तक कि आई थिंक आप लोगों को वो स्टोरी याद नहीं होगा, मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। जो जिसे भी लास्ट लाइन याद नहीं होगा वो जा कर के सुन सकता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वांग जी विंग के साथ गया था शॉपिंग करने के लिए अपने शादी के लिए, ठीक है। तो वो अपने बेबी को अंकल के पास छोड़कर वो चला गया था शॉपिंग करने के लिए विंग के साथ। अब आगे देखते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही मिलके बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी वेडिंग्स की शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं। और अपने कपड़े लेने के साथ साथ वो अपने बच्चे के लिए भी कपड़ा लेते हैं, सॉफ्ट फैब्रिक का, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो ऐसा कपड़ा लेती हैं। और उसके साथ ही साथ वो एक आध सीट नॉर्मल ड्रेस भी ले लेते हैं, नॉर्मल ड्रेस वेयर करने के लिए। और कुछ अंकल के लिए, कुछ गगा के लिए, ये सब के लिए भी मतलब सामान ले लेती हैं। वो सामान ले ही रहते तभी उन्हें ना मतलब विंग के पास में कोई इंसान आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो देखते ही कि स्माइल करता है और फिर बोलता है गगा आप यहाँ। फिर विंग की आवाज़ सुन के ना वांग जी भी पीछे देखता है मुड़ के, तो वो देखता है कि वहाँ पे वो जियांग चैंग खड़ा है। फिर जियांग चैंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग बताता है कि वो अपने वेडिंग्स के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने आया था। ये सुनते ही ना जियांग चैंग बोलता है क्या तुम शादी कर रहे हो। तो विंग हाँ में सही ला देता है। उसके बाद ना वो पूछता है कि कौन अल्फ़ा है। तो विंग बता देता है कि वो उसके बच्चे का फादर है। तो ये सुनते ही ना जियांग चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो प्यार से एकदम उसके सर पे हाथ सहलाता है और फिर बोलता है गुड लक। तो विंग बोलता है प्लीज़ गगा आप भी शादी में आइएगा संजय के साथ। तो जो जियांग चैंग है ना वो एक फीकी सी स्मेल देते हुए बोलता है कि सिजे यहाँ पे नहीं है। तो वो पूछता है कि कहाँ गई सिजे। तो वो बताते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम अभी सेफ़ हो, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हैं और उन्होंने दूसरे शहर में जाकर ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है, क्योंकि मम्मी उनके लिए किसी और के साथ रिश्ता तय करने वाली थी बिना उनसे पूछे ही। ये बात उन्हें पता चल गई थी, इसीलिए वो इस शहर को छोड़ के जा चुकी हैं। ये सुनते ही ना विंग को काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद ना जियांग चैंग बोलता है अब 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 मेरे साथ ये सब होने वाला है, तो मुझे भी थोड़ी सी फ़िक्र हो रही है मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो फिर विंग बोलता है कि पर गगा आपकी तो ऑलरेडी एक ओमेगा थी ना, आप तो किसी ओमेगा से प्यार करते थे ना, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो।
तो जैंगचन बताता है कि मैं प्यार करता था, वो प्यार करती है या नहीं करती ये मुझे नहीं पता। तो विंग ना सैड सा मुंह बना लेता है, फिर बोलता है हाँ तो पता कीजिए ना, और पता कीजिए और फिर शादी कर लीजिए। तो जैंगचन एक स्माइल करता हुआ बोलता है इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब टेंशन मत लो, तो अपने सारे जो मैरिज टाइम है उसे एंजॉय करो। तो विंग भी एक स्मेल करता है। उसके बाद जैंगचन से वो बात कर जैंगचन से सिचन बात करता है, सॉरी वांगजी बात करता है, और फिर वांगजी और जैंगचन एक दूसरे से थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाय बोल देते हैं। फिर विंग इनविटेशन भी दे देता है कि मतलब वो उसके शादी में आए ज़रूर। तो जैंगचन भी मान जाता है और फिर वो बोलता है कि वो ही उसे वांगजी के पास लेके जाएगा। तो विंग भी उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं और फिर लैंड मैंसन वापस आ जाते हैं। लैंड मैंसन आने के बाद वो देखते हैं कि जो सिचन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो विंग जो है उनके पास आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ गगा, आप इतना टेंशन में क्यों हो। और सिचन जो है ना अपने रूम के बाहर ही चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। तो सिचन जो है ना वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम अभी आए हो ना बाज़ार से, मार्केट से, तुम जाओ जा कर के रेस्ट करो। तो विंग बोलता है कि गगा मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो, बट आपको क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो। ये सुनते ही ना मतलब जो सिचन जो है ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर वो बोलते हैं परेशान, कौन परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है। विंग तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम जाओ यहाँ से, जा कर के तुम आराम करो। तो विंग फिर कुछ नहीं बोलता, फिर वो चला जाता है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है आयुआन की वजह से। तो वो उठता है, उठ के उसको फीड कराता है। उसके बाद वो पानी पीने के लिए जब जग के पास जाता है तो जग में पानी ही नहीं था। तो फिर वो वांगजी को उठाता है, बोलता है, मतलब पहले उसे हिलाता है। तो वांगजी नींद में ही बोलता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है लंजा पानी नहीं है, मुझे बहुत प्यास लगा है, जाओ ना पानी ले आओ ना। तो वांगजी उठता है अपनी जगह से, वो जो जग रहता है उसको लेता है और फिर लेकर के वो नीचे जाता है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद थोड़ा सा वार्म वाटर गर्म करता है और फिर वो पानी को भर लेता है अपने जग में। और फिर वो ऊपर लेके आ ही रहा था, तभी उसे एक रूम से ना वॉइस आने लगा। वो किसी और का नहीं बल्कि सिचन का रूम था, वहाँ से वॉइस आने लगा था किसी चीज़ का, कुछ बातें करने का। तो वो ना उस तरफ जाता है और वो सुनने की कोशिश करता है आखिरकार बात क्या हो रहा है। देखो सिचन बोल रहा था, देखो मैं और ये बात को नहीं छुपा सकता, मैंने बहुत छुपा लिया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मेरी बात को समझो ना। तो फ़ोन के दूसरे तरफ से किसी की कुछ वॉइस आती है। तो सिचन बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे अपनी फैमिली को बताना है, मुझे तुम चाहिए। तो दूसरी तरफ से कुछ वॉइस आता है। तो सिचन बोलता है कि कुछ तो करो। तो इस तरफ वांगजी जो है ना वो गेट खोल देता है। गेट खोलने की आवाज़ से ही ना सिचन पीछे मुड़ जाता है और डर जाते हैं वो थोड़ा। फिर सिचन वांगजी को देख के ना तो वो फ़ोन कट कर देते हैं और बोलते वांगजी तुम यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो वांगजी बोलता है हाँ गगा सब ठीक तो है, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सिचन बोलते हैं अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और आराम करो, तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो तुम जाओ आराम करो। तो वांगजी बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप किससे बात कर रहे थे अभी, और क्या हुआ है, हाँ मुझे बताइए। तो सचिन बोलता है कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई, जाओ जा करके तुम आराम करो, ठीक है, हम सुबह बात करते हैं। तो वांगजी ना एक बार सचिन को देखता है, उसके बाद वो चला जाता है वहाँ से बोल के कि आराम से आप सोइए। तो सचिन भी हाँ कर देते हैं और गुड नाइट बोल देते हैं। और फिर वो दोनों मतलब वांगजी जो है अपने रूम में चला जाता है। बट वो जब जा रहा था ना अपने रूम में तो वो उसको सोचते हुए जाता। फिर वो अपना फ़ोन निकालता, अपने पॉकेट में फ़ोन रखा था ना, आते वक्त लेते आया था, तो फ़ोन उठाता है
और किसी को कॉल करता है, मतलब अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। रात को 2-3 बजे वो कॉल कर रहा है, मतलब भाई नींद के बीच में। तो उसका असिस्टेंट फ़ोन नींद में ही उठाता है, बोलता है कौन हो आप? तो वांग जी बोलता है मैं हूँ लान वांग जी, तुम्हारा बॉस। तब फिर ना वो फटाक से उठ के बैठ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि यस बॉस क्या हुआ? तो फिर वांग जी बताता है कि उन्हें उनके भाई के फ़ोन में अभी जस्ट एक फ़ोन आया था, कॉल आया था। उस कॉल के डिटेल्स के बारे में जानना है कि वो किसका फ़ोन था, मुझे उस इंसान का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो ओके बोल देते हैं। उसके बाद बेचारा आधी रात कोई वो काम करने के लिए उसे बोल देता है कि अभी ही मुझे ये चाहिए डिटेल। तो जो वो असिस्टेंट रहता है ना, वो बोलता है कि बॉस मुझे सुबह मैं दे देता हूँ ना आपको ये इन्फॉर्मेशन। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है सुबह दे देना, बोल के फिर उसके बाद वो चला जाता अपने रूम में। और फिर इधर विंग जो है लेटा हुआ था, सिर्फ नॉर्मली लेटा हुआ था, जैसे बैठते ना वैसे बैठ के लेटा हुआ था। तो वांग जी आता है, उसे थोड़ा सा पानी देता है पीने के लिए। विंग पहले पानी पीता है, उसके बाद फिर जा कर के वो तीनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। या फिर ये कहें कि वांग जी विंग और बेबी दोनों को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे जो सिचन है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है, वो बहुत ज़्यादा शांत है, बट फिर भी वो अपने फेस पे की स्माइल रख के सारे अपनी फैमिली मेम्बर को देख लेते हैं। और ये सब नोटिस कर रहा था वांग जी। तभी वांग जी के फ़ोन पे ना एक मैसेज आता है। तो वांग जी ओपन करके देखता है, तो उसमें कॉल्स डिटेल्स थे सिचन के, ठीक है। और सिचन ने कल रात को किससे किससे बात किया था उसी के कॉल डिटेल्स थे। तो उसमें से एक आईडी को देख के ना वांग जी जो है ना पहले सिचन को देखता है, फिर फ़ोन को देखता है, फिर वो नॉर्मली फ़ोन को रख देता है। उसके बाद नॉर्मली वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा बातचीत करते हुए। उसके बाद जो वांग जी है वो सिचन के साथ ऑफिस के लिए निकलता है। सिचन बोलते हैं कि क्या बात है आज मेरे साथ चल रहे हो? तो वांग जी बोलता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना था। तो सिचन थोड़ा सा चुप हो जाते कि भाई कौन सा बात करना है। फिर सिचन पूछते कि क्या हुआ है, क्या बात करना है? तो वांग जी पूछता है एग्जैक्टली मुझे बताइए आखिरकार हो क्या रहा है आपके साथ? हाँ, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? क्या किसी को पसंद करते हो आप? तो ये सुन के ना सिचन एकदम चुप। फिर वो एक शायर करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो मेगा है और मुझे वो बहुत पसंद है, पर वो शादी के लिए रेडी नहीं हो रहा है बिकॉज़ हमारी फैमिली माफिया से रिलेटिव है, उसके फैमिली मेम्बर मानेंगे नहीं। तो फिर जो वांगी है ना वो पूछता है कि कौन है वो, बताइए मुझे। तो जो सिचन है ना वो एक शायर करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं और उसका नाम है मेंग्याओ और वो काफ़ी अच्छा ओमेगा है, मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर हमसे शादी के लिए मान नहीं रहे हैं। तो ये सुनते ही वांगी बोलते हैं बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप मुझसे कहे तो होते। तो वांगी जो है ना वो बोलता है कि मैं बहुत ट्राई किया कि उसके फैमिली मेम्बर मान जाए लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो वांगी बोलता है आप रिलैक्स हो जाइए, बाकी शादी आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन मेरी शादी है। तो ये सुनते ही सिचन बोलते हैं नहीं नहीं तुम अपनी शादी को एंजॉय करो, क्यों मेरे चक्कर में से पड़े रहोगे, तुम अपनी शादी एंजॉय करो, ठीक है। तो वांग जी बोलता है गगा आप मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई हो और आपका ख्याल रखना मेरी फ़र्ज भी बनती है। जिस तरीके से आप मेरा ख्याल रखते हो वैसे मैं अभी आपका ख्याल रखता हूँ, तो भला मैं क्यों पीछे हटूँ अपने भाई को उसके प्यार से दूर रखने में, मतलब उसे मिलाने में। तो सिचन जो है कि स्माइल करते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है जिन मैसन का सीन। वहाँ पे लान वांगजी कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री किया था। लान वांगजी को देख के सभी डर गए थे। फिर वो लोग पूछते कि क्या बात है। तो वांगजी बोलता है कि देखिए मेरे भाई आपके बेटे मेंग्या को पसंद करते हैं और मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे मेरे भाई के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए।
तो जिन ऑंगशान बोलता है कि पर मैं नहीं चाहता उसका शादी आपके भाई के साथ करवाना। मैं उसका ऑलरेडी किसी और जगह शादी तय हो चुका है। ये सुनते ही ना वांग जी अपने पॉकेट से तरह तरह का गन निकालता है। गन निकालने के बाद वो सामने सोफ़ा टेबल जो होता है ना सामने, वहाँ पे रख देता है और बोलता है बताओ किससे मरोगे। फिर क्या, गन के नोक पे तो भाई कोई भी मान जाए। फिर क्या, शादी के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर उन लोग की भी बात आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जितना भी मतलब कुरैन से बात कर लिया गया था। फिर उसके बाद यही तय किया जाता है कि जिस दिन विंग और वांग जी की शादी रहेगी उसी दिन सिचैन और मेंग्याओ की भी शादी करवा देंगे। इसीलिए डबल शॉपिंग हो रही थी, डबल तैयारियां होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे सारी तैयारियां होती है और शादी में जियांगचन और यानली भी आती है। और जब विंग मिलता है यानली और जियांगचन से तो उसे पता चलता है कि जियांगचन जब मतलब विंग घर से चला गया था उसके बाद से हम लोग का भी मतलब यानली और चैंग का भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं रहा मदर से। हम लोगों ने भी लड़ाई कर लिया और हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया है। यानली जो कि अब जिन जुस्वान के साथ सेटल हो चुकी थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे बॉन्ड में थे, तो उन लोगों ने आपस में मैरिज कर लिया। और यहाँ तक कि जियांगचन अब एक लड़की को डेट करने लगा है और उसके साथ ही वो इस शादी में आया है और यानली भी अपने हस्बैंड के साथ में आई थी। तो ये सारी बातें विंग को ये बातें बताया जाता है। तो विंग बोलता है पर आंट का क्या हुआ फिर? तो जियांगचन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मॉम का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस तुम अपनी खुशियाँ देखो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचते हो, ठीक है? आज तुम्हारा दिन है तो तुम अपना देखो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, ठीक है? तुम इतना ज़्यादा दूसरों की टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपना एंजॉय करो, अपना वेडिंग, ठीक है? ऐसा बोल के वो यानली और चैंग थोड़ा सा समझाते हैं। उसके बाद वो लोग उस रूम से निकल जाते हैं, विंग को रेडी होने के लिए छोड़ देते हैं। ये वेडिंग वाला डे है अब, ठीक है? विंग जो कि अपने रूम में रेडी हो रहा है, उस तरफ जो क्या बोलते हैं मेंग्याओ है वो भी रेडी हो रहा था, सिचैन भी रेडी हो रहे थे और वांग जी भी रेडी हो रहा था। और विंग का बेबी वो जो कि यानली के गोद में था और यानली और चैंग उससे बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत प्यार कर रहे थे। और आईवन भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने अंकल और आंटी से मिलकर। आई थिंक अंकल आंटी ही लगेंगे। सो वो लोग उसके साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद सारा तैयारी हो जाता है। फिर वांग जी और सिचैन आते हैं स्टेज पे। काफ़ी बड़ा हॉल था तो वहाँ पे ही स्टेज पे वो लोग आते हैं और वहाँ पे कुछ रिचुअल्स उनके साथ करवाया जाता है। उसके बाद बुलाया जाता है ओमेगास को। तो विंग और मेंग्याओ खुद ही चल के आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं वो लोग। उन दोनों के ही हाथ में एक एक बुके था। विंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने एक वाइट कलर का उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का बेबी पिंक कलर का उसमें डिज़ाइनिंग थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत उसका कोट था, 3 पीस सूट उसने पहना था, बट वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और मेंग्याओ का भी यही था। मेंग्याओ ने भी वाइट कलर का ही सूट पहना हुआ था, बस ये कि उसके ड्रेस में ना हल्का ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर से थोड़ा सा डिज़ाइनिंग किया गया था। और मेंग्याओ और विंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो दोनों ही अपने ग्रूम के पास जाते हैं जो कि ब्लैक कलर का टस्कीडो में बैठे नहीं, खड़े थे। वो 3 पीस सूट पहन के ब्लैक कलर में वो लोग थे वहाँ पे खड़े। विंग जाता है वांग जी के पास और मेंग्याओ जाता है सिचैन के पास। और उसके बाद कुछ और भी वाउस लिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है, एज अ हस्बैंड स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद उन लोग रिंग को एक्सचेंज करते हैं और फिर जैसे ही किस करने की पारी आती है, मतलब बोला जाता है कि अब आप दोनों किस करके इस मैरिज को सील कर सकते हैं, उसी टाइम उस हॉल में कोई एंट्री करता है।
वो एक्चुअली में मैडम यू थी। वो आती हैं चिल्लाते हुए और बोलती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तुम जैसे नाजायज़ औलाद की वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हें अडॉप्ट करके। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई है। इतने टाइम से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। कहाँ छुपा के रखे हो मेरे बच्चे को? ऐसे करके बहुत तमाशा बना रही थी, बहुत विंग को भला बुरा बोल रही थी। थोड़ी देर तक तो सब लोग उनका बकवास सुनता है। उसके बाद पीछे से जियांग चैन और यानली आते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, मदर ये आप क्या कर रही हैं? तो अपने बच्चों का आवाज़ सुन के मैडम यू पीछे मुड़ती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे उनके दोनों बच्चे हैं। तो वो ना बहुत इमोशनल होकर के अपने बच्चों के पास जा रही थी उन्हें हक करने के लिए, लेकिन वो दोनों ही दूर हो जाते हैं और बोलती है, आप जैसी मदर होना ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा घटिया बात है। एक तो आपने विंग के साथ इतना बुरा किया, ऊपर से आप विंग के ही शादी में आकर के उसके ससुराल वालों के सामने आप इतनी बेइज्जती उसकी कर रही हैं। आप कैसी माँ कैसी हो आप? हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं और आप उनके सामने ही विंग की बेइज्जती कर रही हैं। आपके पास थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है क्या? तो ये सब सुन के ना मैडम यू बोलती हैं कि बेटा तुम घर चलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, इसे छोड़ो यहाँ पे। और ये किस नाजायज़ औलाद को रखा है अपने गोद में? हाँ, छोड़ो उसे, नीचे फेंको। ऐसा कह के ना उसे ढकेल दी थी। यानली के हाथ में बेबी था और अचानक से ही यह चीज़ की थी उन्होंने। और विंग जो यानली के हाथ में जो बेबी था ना उसको वो ढकेल दी थी और यानली भी काफ़ी मतलब उसको भी धक्का लग गया था तो वो भी थोड़ी सी दूर हो गई थी और उसके हाथ से बेबी छूट के ज़मीन पे मतलब फर्श पे गिरने ही वाला था, बट वांग जी ने उसे सही टाइम पर बचा लिया। और आईवन जो कि बहुत ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया था और सब लोग यहाँ पे शॉक्ड हो गए थे। वांग जी फटाफट उसे उठाता है, उठा के फटाफट थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, अपने कामिंग सा फेरोमोन्स को रिलीज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी शांत नहीं हो रहा था। तो विंग फटाफट आता है उसके पास। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था अपने बच्चे की ये हालत देख के। वो फटाफट अपनी गोद में बेबी को पकड़ता है और उसको शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी शांत ही नहीं हो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था। तो विंग जो है ना उसको लेकर के काफ़ी कोने में मतलब एक जगह पे जाता है, वहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठ जाता है। चेयर्स वहाँ पे लगे हुए थे ना सभी लोगों के बैठने के लिए, तो वो एक चेयर पे जाकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक जो मतलब क्या बोलते हैं मेंग्याओ है ना, वो एक स्टॉल टाइप क्या बोलते हैं सॉल टाइप कुछ लेके आता है और विंग को उड़ा देता है। फिर जाकर के विंग जो है ना बेबी को फीड करवाता है, तब जा कर के बेबी थोड़ा शांत होता है और थोड़ा सा अपना कामिंग सा फेरोमोन्स भी रिलीज़ करता है। जब बेबी शांत हो जाता है तब जा कर के वांग जी गुस्से में मैडम यू की तरफ देखता है और उनका जो चेहरा है ना टाइट एकदम पकड़ के बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आकर मेरे सामने ही मेरे ओमेगा को इतना बोलोगे और साथ ही साथ मेरे बच्चे को धक्का दोगे? इतना गुस्सा आ जाता है ना वांग जी, उसको बहुत ज़ोर से धक्का देता है और बोलता है निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे दिखाई न देना चाहिए तुम्हारा ये चेहरा। अगर मुझे दिखाई दिया ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूँगा, समझ में आया? और मुझे चैलेंज मत करना, मैं माफिया किंग हूँ, मैं किसी को मारने से पहले सोचता नहीं। मैडम ये इससे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो वहाँ से वो चली गई थी, बट वो अपने बच्चों से बात करने की कोशिश की थी, बट उनके दोनों ही बच्चे उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आप अकेले रहिए और अकेले ही सुख पाइए, हम अपने पार्टनर्स के साथ खुश हैं और हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जी भी सकते हैं, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसी लालची मॉम हमें नहीं चाहिए और आप जैसी मॉम होने से अच्छा है तो मेरी मॉम ही ना हो। ऐसा कह के ना उन लोगों ने भी उन्हें दूर हट गई, उनसे दूर हट गए। तो मैडम यू काफ़ी रोने लगी, वो बहुत पछता रही थी, बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश करते लेकिन कुछ नहीं हो पाता। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यानली और चैंग दोनों ही वांग जी और विंग से माफ़ी मांग रहे थे। तो विंग साफ साफ बोल दिया कि कोई बात नहीं सीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, आइवन बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा करके वो प्यार से अपने बेबी को देख रहा था और जो कि उसका बेबी काफ़ी चैन की नींद ले रहा था। वांग जी बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे ये सब ख़त्म हो गया, सारी पार्टी भी ख़त्म हो गई, अब आप लोग जाइए आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। तो वो लोग भी ओके बोल देते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं।
उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर बोलता है आज मैं बहुत ज़्यादा डर गया था मेरा बच्चा। तो विंग बोलता है हाँ मैं भी डर गया था, लेकिन मुझे भरोसा था कि आप कुछ नहीं होने दोगे हमें या फिर हमारे बच्चे को। तो वांग जी एक स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का सीन। आइवन जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका था, काफ़ी हेल्दी बेबी था वो, तो अपना जो ग्रोथ है, जो ना अपने बॉडी का जो ग्रोथ है ना, वो जल्दी फास्टली वो कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज रहने वाला बच्चा बना हुआ था। मतलब वो काफ़ी अच्छा बच्चा था। अपने फादर के सामने तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट रहता था और मदर के सामने तो भाई कुछ कहना ही नहीं, पूरी तरीके से स्वीट रहता था और बाकी सबको परेशान कर देता था। उसके बाद इसी तरह इन लोग का टाइम बीतता जाता है और ये लोग अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहना स्टार्ट कर दिए थे। आइवन भी धीरे धीरे समय के अनुसार वो अपना बड़ा होते जाता है और विंग अपने बेबी आइवन और वांग जी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। आगे जाकर के मेंग्याओ भी प्रेग्नेंट हो जाता है और उसने भी एक ओमेगा गर्ल को बर्थ दिया था और वो सभी आपस में ही एक हैप्पी फैमिली के साथ रहने लगे थे। सो गाइज़ ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ लव मी आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये स्टोरी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।